क्या है? तो मेरे दोस्त, आपको टीम में काम करने के लिए सबसे पहले टीम को बेस्ट बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए, टीम को जिताने के लिए क्या क्या होना चाहिए? टीम को जिताने के लिए क्या क्या होना चाहिए? योजना, तालमेल, टीम भावना। यस हो? अब योजना, तालमेल, टीम भावना। योजना क्या है? प्लानिंग। बात हो गई? योजना, प्लानिंग, तालमेल, टीम भावना। बहुत खूबसूरत पॉइंट है। यस सुनो। अब बात आती है प्लानिंग। एक टीम को बेहतर बनाने के लिए, टीम को जिताने के लिए नहीं है। दुनिया का हर एक काम, छोटा हो बड़ा, मेरे दोस्त, प्लानिंग बहुत जरूरी है। यस सुनो। प्लानिंग भी दो प्रकार का होता है। एक मेरे दोस्त एकल प्लानिंग होता है, एक बहुमत प्लानिंग होता है। एकल प्लानिंग का मतलब खुद से हम निर्णय ले, खुद से उस पर सोच विचार किए, अपने तरीके से मेरे दोस्त उस पर काम किए। सुनो, वो एकल प्लानिंग हुआ, यानी खुद से उस पर सोच विचार करके, बात उस खुद का अपने मन से बात विचार करके, उस पर मैंने डिस्कस करके और मैंने निर्णय लिया, उस काम को किया। ये एकल प्लानिंग हुआ। बहुमत प्लानिंग हुआ तो मेरे दोस्त, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो मेरे दोस्त उस काम के बारे में जानकार हो, बात है करे, आपस में बात विचार करके जिस पर सभी का सहमति हो, बात है करे, जिस पर सभी का सहमति हो, उससे मेरे दोस्त काम किया जाए, उसे क्या बोलते हैं? बहुमत प्लानिंग। योजना, जिस तरीके से मेरे दोस्त आज हमारे गांव में, समाज में, हर जगह जब शादी एक होता है, घर में एक जग होता है, प्रोजन होता है, उसमें सबसे जो बुजुर्ग गार्जियन होते हैं, पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, ताऊ होते हैं, वो मेरे दोस्त क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, एक योजना बनाते हैं। बात है कि नहीं? योजना ना बनाया जाए तो क्या लगता है? शादी सफल होने वाला है, जग सफल होने वाला है, पार्टी फंक्शन सफल होने वाला है? नहीं, उसमें प्लानिंग होता है। ये व्यक्ति ये करेगा, ये व्यक्ति वो करेगा, ये व्यक्ति को ये जिम्मेदारी है, इस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी है, इस व्यक्ति को इस जिम्मेदारी है। बात है करे, तब जाकर मेरे दोस्त उस पर काम होता है। काम होता है तो मेरे दोस्त क्या होता है? प्लानिंग सक्सेस होता है और उस पर लोग काम करके अपने हर एक काम को, मुश्किल से मुश्किल काम को प्लानिंग के साथ किया जाता है और वह आसान हो जाता है। यह सुनो, जैसे इंडिया क्रिकेट टीम, उसमें प्लानिंग होता है, कैप्टन होता है, प्लानिंग करता है, जो जिस तरीके के जिसका अंदर जो टैलेंट है उस हिसाब से प्लानिंग करता है। तेरे को अच्छा बैटिंग करना है, तेरे को अच्छा बल्लेबाजी करना है, तेरे को कीपर आना है, तेरे को वहां बाउंड्री पर आना है, तेरे को है कि नहीं? इस तरीके से क्या करता है? प्लानिंग करता है। और उस प्लानिंग पर सभी लोग क्या होते हैं? सहमत होते हैं, राजी होते हैं, एग्री होते हैं, रेडी होते हैं और उस पर काम कर कर मेरे दोस्त क्या होता है? इनको बात है कि नहीं? उसी तरीके से मेरे दोस्त हर एक काम प्लानिंग के साथ होता है। आज मैं आपको कोई स्टोरी नहीं बताने वाला तो प्लानिंग किस तरीके से नहीं, हर एक काम आप उस याद करिए। कोई भी एक आप काम किए होंगे और पढ़ाई लिखाई भी किए होंगे, प्लानिंग हुआ। आगे तो पढ़ाई किए होंगे, प्लानिंग हुआ। किस तरीके से हमें पढ़ना है, कहाँ कोचिंग करना है, कौन सा टीचर के पास पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट से पढ़ना है, वहां पर दो चार लोगों से आपने बात किया, या बहुमत प्लानिंग किए या एकल प्लानिंग किए, ये आप खुद जानते हैं। सुनो, बात है कि नहीं? कोई काम करना होता है, वो वहां भी आपने प्लानिंग किया। कुछ सामान लेना होता है, वहां भी आपने प्लानिंग किया। शादी आज से 2 महीना बाद है, मई जून में है, आज प्लानिंग चल रहा होगा, कहां से कितना पैसा आएगा, किसको क्या खरीदना है, क्या क्या मेंटेनेंस होगा, वो सारे चीजें क्या हो रहा है? प्लानिंग हो रहा है। बात है कि नहीं? यहां भी प्रमोशन डे मेरे दोस्त 5-6 तारीख में, 4 तारीख में आपको प्लानिंग करना होगा, आपको प्लानिंग करना होगा। आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो मेरे दोस्त प्रमोशन आपको होते होते भी छूट जाएगा। बात है कि आप प्लान के पास बैठिए, प्लानिंग करिए। सर कहां से प्रमोशन निकल रहा है, कैसे प्रमोशन निकल रहा है, सर मेरा प्रमोशन तो छूट नहीं रहा है, सर मेरा अपलाइन पे तो प्रमोशन नहीं छूट रहा है, सर मेरा डाउनलाइन पे तो प्रमोशन नहीं छूट रहा है। आपको प्लानिंग करना होगा। आप क्या करते हैं? गलतियां करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं। प्लानिंग की बात आती है, एक पॉइंट आ गया, आइए जानते हैं।
क्या लिखा है? क्या लिखा है? पीडीसीए। क्या लिखा है? पीडीसीए। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पता है पीडीसीए का फुल फॉर्म? मात्र एक लोग, दो लोग, इतनी बड़ी मेरे दोस्त, मात्र दो ही लोग को पता है, 3 लोग पता नहीं है। यार है नहीं पता है, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। इसे होता है प्लानिंग 60%, डी से डू यानी आपको 20% करना पड़ेगा। डू मतलब होता है काम करना, काम, ठीक है। सी से चेक यानी जांचना 15%, ए से अचीव यानी प्राप्त करना 5%, पी से प्लानिंग 60%, डी से डू काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा 20%, सी यानी चेक जांच करना पड़ेगा आपको 15%, ए अचीव प्राप्त होगा आपको, प्रॉफिट होगा 5%। नोट कर लिए? ऐसे देखिए, ऐसे लोग का ताक रहे, लग रहा है हमको पहली बार देख रहे हैं। हम भी इंडिया के हैं, नोट कर लीजिए लोग। ऐसे तो बता नहीं रहे थे, नोट भी नहीं कर रहे। चलिए लिख लिए। अब बात होगा प्लानिंग। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो अपलाइन के साथ प्लानिंग करते हैं? चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। ऐसे तो आप लोगों ने दिखा दिया। अच्छा, कितने ऐसे व्यक्ति जो प्लानिंग करने के बाद उस पर 20% काम करते हैं? चलिए गुड, हाथ नीचे कर लीजिए। प्लानिंग में बहुत ज्यादा हाथ उठा, जब डू करने की बात आई 50% डिस्काउंट हो गया, कम हो गया। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो चेक करते हैं, जो जिस काम को आप करते हैं, जो काम को आप करते हैं उस पर कितने ऐसे लोग हैं जो चेक करते हैं? वहां भी 50% का डाउन, हाथ नीचे कर लीजिए। कितने ऐसे लोगों को 5% रिजल्ट मिलता है? हाथ नीचे कर लीजिए। मैंने बोला ना, प्लानिंग का बात हो गया, आपको पता चल गया हमारा प्लान जो प्लानिंग देता है उस पर हमें काम करना है, उस तरीके से हमें काम करना है, उस प्लानिंग पर हमें काम करना है। जो शब्द बताए थे, जो तरीके बताए थे, उस तरीके पर हमें काम करना है। लेकिन मेरे दोस्त क्या होता है, आप काम नहीं कर पाते हैं, आप काम नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है? कुछ तो ऐसे लोग हैं खाते खाते उनको नींद आने लगता है। प्लानिंग छोड़िए, बाहर में जाए, प्लानिंग नहीं होगा, कल देखा जाएगा, सर नींद आ रहा है। प्लानिंग नहीं करते आप, जिसका वजह से मेरे दोस्त आपको टाइम लगता है, वक्त लगता है, दिक्कत होता है, प्रमोशन में मेरे दोस्त समस्याएं आती है। बात समझ में आ रहा है? तो आप प्लानिंग करिए। गलती से आपका प्लानिंग बुलाकर दे भी दिया, आप मजा लेते उस पर, अगले दिन काम कर ले। आप काम नहीं करते, आपसे होता ही नहीं है, भूल जाते हैं। तो मेरे दोस्त आपको भूलना नहीं है। जो प्लानिंग आपको मिला है ना, जो रात को आपका प्लान में बताइए इस तरीके पर काम कर रहे हैं, तो उस पर आप काम करिए। क्योंकि मेरे दोस्त यहां आप काम कर रहे हैं ना, एक अपलाइन की जिम्मेदारी नहीं है, खुद की जिम्मेदारी बनती है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस पर काम करें। बात हो गई? बात समझ में आ रहा है? क्योंकि सारे चीजें आपको चाहिए, आपको सब चीज चाहिए। घर अच्छा चाहिए, द्वार अच्छा चाहिए, परिवार अच्छा चाहिए, बीवी अच्छा चाहिए। मेरे दोस्त
हर एक मान सम्मान आपको चाहिए, बैंक बैलेंस आपको चाहिए, अच्छा शूज आपको चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा मेरे दोस्त बाइक चाहिए, अच्छा कार चाहिए, अच्छा फोर व्हीलर चाहिए, सपनों के मेरे दोस्त महल आपको चाहिए, तो काम आपको करना पड़ेगा ना। बात है कि नहीं? जब ये मेरे को पता चला था, आपके लेवल पर जब बैठे हुए थे, मेरे आप लाइन में बातें बोला ना कि सपने आपके हैं तो काम आप ही को करना पड़ेगा, जिम्मेदारी आप ही को करना पड़ेगा, तब से मेरे दोस्त आज तक कोई ऐसा काम, मेरे सभी लोग जानते हैं, जितने लोगों मेरे से मिले सभी लोग जानते हैं, कोई भी ऐसा काम मेरे साथ जो रहते हैं, मैं कोई भी ऐसा काम ना अपलाइन के भरोसे छोड़ते हैं ना डाउनलाइन के भरोसे छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सपना मेरा है, चाहिए मेरे को प्रॉफिट, मेरे को चाहिए मान सम्मान, मेरे को चाहिए, तो करना किसको पड़ेगा? खुद को। यस नो? करना खुद को पड़ेगा, क्योंकि सारे चीजें मेरे को चाहिए, तो करना तो मेरे को पड़ेगा। तो फिर हम अपलाइन के भरोसे क्यों रहे कि चलो मेरा काम अपलाइन कर देगा? नहीं, मेरा काम डाउनलाइन कर देगा? नहीं। बात समझ में आ रहा है? प्लानिंग मेरी है, जिम्मेदारी प्लानिंग मेरे को मिला है, जिम्मेदारी मेरे को मिला है, सपना मेरा है, तो उस पर काम तो मेरे को करना पड़ेगा। बात है कि नहीं? चलिए, अब बात आती है प्लानिंग मिल भी जाता है, उस पर भी आप ना मेहनत भी करते हैं, जी जान लगाकर मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं। मान लिया आप काम करते भी है, हेलो, आप काम भी कर लिए, करते हैं, जैसे बोलता है मानते हैं कि आप अपलाइन जैसे बोलता है उस प्लानिंग पर आप काम भी करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आप एक गलतियां हमेशा करते हैं, जिस गलती को है आप चेक नहीं करते हैं। क्या करते हैं? आप चेक नहीं करते। कोई ऐसा काम बताइए जो आप किए उसमें चेक ना किया हो। वो शर्ट खरीदने के लिए आपने चेक किया, आप में अच्छा लगेगा कि नहीं, जचेगा कि नहीं, बेहतर लगेगा कि नहीं, आप में सूट करेगा कि नहीं, कितना पैसा का है, कहीं सीएम तो नहीं छोड़ा है, कहीं तो कट तो नहीं है, आपने चेक किया? सब्जी लेने जाते हैं, चेक करते हैं, खराब तो नहीं है, कीड़े मकोड़े तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपने चेक किया। बात है कि नहीं? अरे काम करने गए, आपने चेक किया। शादी हो तो वहां चेक किया जाता है, लड़की कैसी है, संस्कार है कि नहीं है, पढ़ी लिखी है कि नहीं है, इसका सारे कुल खानदान सारे चीजें वहां चेक किया जाता है। चेक किया जाता है कि नहीं किया जाता है? वहां चेक किया गया। नींद आ रहा है क्या? तो फिर सेंटर में बात समझ में आ रहा है? पहले बढ़िया से आप बैठ जाइए, पहले ना बढ़िया से आप बैठिए। रेडी है? तो वहां पर मेरे दोस्त आपने हर जगह चेक किया। 10 रुपया का मटका खरीदने गए, वहां पर जाकर चेक किया, वहां पर चेक किया तो कहीं तो फूटा तो नहीं है, वहां से नहीं समझ में आया, उसमें पानी डालकर चेक किया, पानी तो नहीं गिर रहा है, चेक किया ना? वहां चेक किया। चीज खरीदने गए, चेक किया, नापे, काटते में पैर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पेन खरीदने जाते हैं 5 रुपया तो चेक करते हैं, चलाकर चल तो रहा है ना, चेक करते हैं ना। सोचिए 5 रुपया का पेन खरीद रहे, वहां भी आप चेक कर रहे हैं। क्या लगता है यहां पर आप पूरा जिंदगी लगाए हैं, सपने देख रहे हैं, ख्वाहिशें देख रहे हैं। जिस मेहनत को कर रहे हैं चेक तो करिए किस दिशा में कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं उसको चेक तो करिए किस दिशा में कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? जिस काम को कर रहे हैं वहां पता तो करिए सही है कि नहीं है। जो अपलाइन बोला था उस पर हमने काम किया कि नहीं किया, हमको कहीं ना कहीं दिन भर के दिनचर्या मेरा क्या रहा, काम करने का तौर तरीका क्या रहा, मैंने अपना जिम्मेदारी निभाया कि नहीं निभाया, ये सारी चीजें कौन चेक करेगा? लेकिन गलती आप यहीं पर करते हैं, चेक नहीं करते हैं। शाम को प्लानिंग दे दिया, सुबह गए सेंटर से जाने के बाद जैसे जैसे फिर बोला वैसे वैसे कर दिए, खाना खाए, ठीक, फिर अपलाइन बुलाकर और जबरदस्ती आपको प्लानिंग दे दिया, ऐसे ऐसे करना, ठीक। 10 मिनट अपने बारे में सोचे नहीं आप कि इतना दिन हो गया
क्यों नहीं प्रमोशन हो रहा है? इतना दिन हो गया, क्या मैं गलतियां कर रहा हूं? इतना दिन हो गया, कहां मेरे से मिस्टेक हो रही है? इतना दिन हो गया, मेरे से बाद के लोग आए हुए प्रमोशन ले लिए। इतना दिन हो गया, क्या मेरी आदतें गलत है? आप चेक नहीं करते हैं, काम करने का तरीका गलत है। हो सकता है मेरे समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है क्या मिस्टेक कर रहे हैं, आप वहां चेक नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है? आप चेक नहीं करते हैं। जब आप चेक करेंगे ना, तो आपको मेरे दोस्त ना, अपने अंदर से आवाज आएगी, यस यहां मैंने आज गलती किया, यस यहां मैंने आज गलती किया, यस यहां पर आज मैंने मिस्टेक किया, यस यहां पर मैंने लापरवाही किया, यस यहां पर मैंने मिस्टेक किया। इस तरीके से आपके अंदर से आवाज आएगा, यस है नो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लेकिन आप चेक नहीं करते, आप चेक नहीं करते। सबसे पहले खाने के बाद चेक करेंगे मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, किसका मैसेज आया, कौन क्या बोला, किसने क्या भेजा, कितना कमेंट आया, कितना लाइक आया। अरे लाइक कमेंट से आपको मेरे दोस्त प्रमोशन नहीं होगा, लाइक कमेंट से आपका मेरे दोस्त रिजल्ट नहीं मिलेगा, लाइक कमेंट से डायमंड नहीं बनेंगे। बात समझ में आ रहा है? डायमंड बनना है, प्रमोशन लेना है, तो मेरे दोस्त आप चेक करिए। बात है कि नहीं? हर जगह मेरे दोस्त चेक करते हैं, खाना खाते हैं वहां चेक करते हैं, नमक है ठीक है कि नहीं है, वहां भी चेक करते हैं, कच्चा है कि नहीं है चावल, पका है कि नहीं है। जब वहां चेक करते हैं तो यहाँ कौन चेक करेगा? कौन चेक करेगा? और जब तक नहीं करेंगे ना, रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। को चेक करना पड़ेगा भाई। आप चेक करेंगे, आपके अंदर के लापरवाहियां पता चलेगा, गलतियां पता चलेगा, मिस्टेक पता चलेगा, आपने कहां उस काम को नहीं किया, कहां किया, कहां आपने एक्स्ट्रा किया, कहां आपने छोड़ दिया, कहां आपने लापरवाही किया। जब चेक करेंगे ना, तो हमें पता है मेरे दोस्त, नेक्स्ट बार आप उस पर गलतियां नहीं करेंगे। यस नो? नेक्स्ट बार आप वहां पर लापरवाही नहीं करेंगे, जिसका रीजन है आप चेक नहीं करते हैं। लापरवाही पर लापरवाही, लापरवाही पर लापरवाही, गलतियां पर गलतियां, मिस्टेक पर मिस्टेक। मेहनत तो करते हैं, लेकिन पता नहीं किस दिशा में करते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त आपको बेस्ट प्लानिंग के साथ उस पर काम करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, आपका दिशा और दशा सही है कि नहीं है। दिशा का मतलब आपने किस दिशा में काम किया, दशा मतलब किस तरीके से काम किया, किस एटीट्यूड, किस मेरे दोस्त तौर तरीके पर आपने काम किया। बात है कि नहीं? उस काम को आपको दिशा और दशा चेक करना पड़ेगा। मेरा अपलाइन हमेशा बोलते हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं ना, पहले हम हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कभी कभी किसी काम से, तो मेरा अपलाइन बोलता है घबराओ मत मुन्ना, सबसे पहले ना चेक करो कि तुम्हारा जिस काम को किया हो दिशा और दशा सही है कि नहीं है। ये सुनो, जब हम चेक करते हैं, अकेले अकेले जगह जाते हैं, शांत में पहले माइंड को शांत करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, चेक करते हैं खुद को, ऐसे ऐसे किया, ऐसे यहाँ नहीं यहाँ मिस्टेक था, सही बोला है, वहां चेक करते हैं, खुद सा हल मिलता है, खुद सा निर्णय लेते हैं, फिर उस तरीके पर गलतियों को साइड करके और दूसरे तरीके से करते हैं और उस पर मेरे को रिजल्ट मिलता है। यह सुनो, बात समझ में आ रहा है? तो आप सबसे पहले मेरे दोस्त चेक करिए कि आप कहां गलतियां कर रहे हैं, क्यों मिस्टेक कर रहे हैं, क्या आपकी आदतें छूटा कि नहीं छूटा। जो लापरवाहियां घर पर करते थे यहाँ कर रहे हैं, तो फिर वही लापरवाहियां से जो घर पर रिजल्ट मिलता था यहाँ भी रिजल्ट मिलेगा। बात है कि नहीं है? क्योंकि आप चेकअप बनिए लाइफ में, कोई काम को करने के लिए ना, कोई किसी भी मेरे दोस्त प्रोफेशन में आपको बड़ा वहां से रिजल्ट चाहिए, अचीवमेंट चाहिए ना, तो वहां चेकअप बनिए। बात है कि नहीं? जब जांच पता चले, पता है ना कोई रोग होता है ना, तो डॉक्टर को नहीं समझ में आता है तो क्या करता है, जांच लिखता है, इतना भी भेजा नहीं, क्या लिखता है, जांच लिखता है ना। क्या डॉक्टर मूर्ख है? इतना पढ़ने लिखने के बाद लाखों रुपया के क्लिनिक डॉक्टरी खोलने के बाद भी 200, 400, 500 हजार रुपए का चेक लिखता है, जांच करने को बोलता है। बात है कि नहीं? वो दावा देता है
रहे, खाने के बाद भी उसको समझ में नहीं आते कौन सी रोग है, क्या मिस्टेक हम कर रहे हैं, कौन जो दावा देना चाहिए वो दावा दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, उसके बदले में वो जांच लिखता है, रिपोर्ट लिखता है कि जाओ तुमको जांच करके लाना है। यस है नो? उससे भी तो सीख लीजिए आप, उससे भी तो थोड़ा सा आपको समझ आनी चाहिए, उससे भी तो आपको थोड़ा सा जानकारी आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो जिस काम को करेंगे आज से उम्मीद करें कि आप चेक करेंगे। हाँ मेरे दोस्त, जाइए यहां से काम करिए, दिन भर प्रतिदिन काम करिए, सोने से 10 मिनट पहले अपने काम को चेक करिए कि क्या उस काम को सही दिशा में किए कि नहीं किए, क्या उस पर आपको रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, क्या उस काम को सही तौर तरीके से किए कि नहीं किए। बात है कि नहीं? तो आपको चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जाइए, ना समझ में अपलाइन के साथ वहां डिस्कस करिए, चेक करिए, देखिए अपलाइन से मैंने यहाँ मिस्टेक किया कि नहीं किया, इस तरीके से मैंने काम किया, यहाँ काम किया, बताइए क्या मिस्टेक रहा, क्या गलतियां रही, क्या लापरवाही रही। तो अपलाइन बोलेगा यस यहाँ थोड़ा सा आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। यस नो? तो नेक्स्ट दिन आपको उस तरीके पर काम करना है। कब? जब आप चेक करेंगे तब। यस नो? समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करें चेक करेंगे। चलिए, अब आप चेक करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 5%। आप प्रतिदिन जिस काम को आप करें 5% रिजल्ट मिले, एक महीने में 150% रिजल्ट मिलेगा। या सुनो, कितना परसेंट? 30 25 150 होता है ना, 150%। हमें 100% रिजल्ट में डायमंड बन जाना है, एसक्यूटिव डायमंड बनना है, 150% रिजल्ट मिलेगा। तो सोचिए कभी कभी ऐसा भी हो, अगर हम डायमंड के पीछे भाग रहे हैं, एसक्यूटिव डायमंड का भी प्रमोशन हो जाएगा। यस सर, तो चेक करना है ना। चलिए, तब मेरे दोस्त बात आती है, योजना आपका खत्म हो गया, प्लानिंग डू खत्म हो गया, चेक भी आपको करना है। नहीं करेंगे तब टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, परेशान होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे, दिक्कत आपको होने वाला है। यस नो? तो चेक करेंगे आज से। बात आती है तालमेल किसकी? योजना, तालमेल बहुत कमाल के पॉइंट है। आज देखिए आपको मेरे दोस्त आंखें आपको खुल जाएगी इस तालमेल से, क्या आपको नुकसान हो रहा है, क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है। हेलो, तालमेल किसे कहते हैं, कोई बताएगा? जी सर। कदम से कदम, कदम जो खाते हैं, हाँ अच्छा, चलने वाला कदम, अच्छा, मिलाकर चलना ही तालमेल कहलाता है। जी सर। अच्छा, इशारों में किया जाए तालमेल क्या? अच्छा जी सर। योजना का अनुसार किया गया कार्य को तालमेल। अच्छा, योजना का अनुसार किया गया। जी सर। बैठते जाए आप लोग। कदम से कदम व कंधे से कंधे मिलाकर किए गए कार्य को ही तालमेल कहते हैं। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। जी सर। कदम से कदम मिलाकर और साथ देना। चलिए बहुत अच्छा। जी सर। जैसे हम कदम से कदम मिलाकर चले, हर एक दूसरे में सुख दुख में काम आ सकता है। जी सर। चलिए बैठ जाइए। कमाल के पॉइंट है, सबसे पहले आपको समझना है। जहां पे इस तालमेल पॉइंट में आप मिस्टेक करते हैं ना, आज आपने इस पर काम नहीं किया ना, तो समझ जाइएगा। हेलो, चलिए पॉइंट कौन सी है? कौन सा पॉइंट है? आवाज नहीं, कौन सा पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? आवाज नहीं, कौन सा पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? चलिए, आपने बोला तालमेल। हेलो, तालमेल आपने बोला, सुख दुख में साथ देना, कदम से कदम चलना, दिल से दिल मिलाकर चलना, इशारे में काम करना। बात है कि नहीं? यही बोला ना? तो आपने मेरे दोस्त, आपने सारे चीजें तो पता है, लेकिन आप इस पर काम नहीं करते हैं।
जानते हैं क्यों? क्योंकि तालमेल मेरे दोस्त आपको उस भांति होनी चाहिए जिस तरीके से ना एक भाई बहन में होता है तालमेल। तालमेल आपको ऐसा अपलाइन डाउन में होनी चाहिए जिस तरीके से एक माँ और बेटे में होता है। तालमेल आपको ऐसा करना चाहिए ना जिस तरीके से भाई भाई में होता है। तालमेल आपको ऐसा करना चाहिए जिस तरीके से ना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में होता है। बात समझ में आ रहा है? अरे तालमेल अपलाइन डाउन से आपको उस भांति होनी चाहिए जिस भांति तालमेल पति और पत्नी में होता है। अरे तालमेल मेरे दोस्त उससे सीखिए जो एक गैस और चूल्हा सिलेंडर होता है जो एक दूसरे के बगैर जल नहीं सकता है। यस नो? उस चूल्हा और सिलेंडर से सीखिए। तालमेल चूल्हा और सिलेंडर के जैसा होनी चाहिए जो एक दूसरे के बगैर जल नहीं सकता है। बातें करिए उसको मेरे दोस्त ना सही करिए। आज से वही रिलेशन रखिए जो पहला दिन था। आज से वही बात विचार रखिए जो पहला दिन एक साथ सेल्फी लिए थे, फोटो खिंचाए थे, बिस्तर पर सोए थे। आज से करना शुरू करिए, तब देखिए आपका प्रमोशन नहीं होगा। कौन दूसरे को आपको मेरे दोस्त मजा लेगा? अरे अपलाइन भगवान का जैसा अपलाइन के आपके अपलाइन के बारे में कोई पड़ोसी वाला उल्टा सीधा बोला, दूसरे रूम वाला आपके अपलाइन के उल्टा सीधा बोला, आप बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं। मेरा अपलाइन को कोई पूरी दुनिया में बोल दे एक सब फोन पर ही पूरा मां बहन एक हो जाता है। ये सुनो क्योंकि अपलाइन है। बात समझ में आ रहा है? तैयार है? रेडी है? तो उम्मीद करें तालमेल आप सुधारेंगे। जो मिस्टेक है उसको सही करेंगे। जो पहला दिन तालमेल था वही रखेंगे। तैयार है? चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे दोस्त टीम भावना। क्या आता है? टीम भावना। अब टीम भावना जब मेरे दोस्त जिस तरीके से मैंने बता दिया तालमेल, अगर आपने उस तरीके से रख लिया जो पहला दिन तालमेल था, दूसरा दिन तालमेल था, 5वें दिन में तालमेल था, शुरुआत में जो तालमेल था वही तालमेल आपने रख लिया और जो पीडीसी बताया गया उस पर आपने काम कर दिया, टीम भावना तो ऑटोमेटिक हो गया। सुनो अपलाइन का हमेशा टेंशन रहेगा इसका प्रमोशन दिलाना है, इसका टेंशन रहेगा अपलाइन को प्रमोशन दिलाना है। या सुनो कब होगा? जब पहला दिन जो रिलेशन था, जो तालमेल था, जो एकता था अपलाइन के साथ, जो एक बिस्तर पर सोए थे, थाली में खाए थे, एक दूसरे को खिला कर खाए थे, वही तालमेल रखना होगा। या सुनो कम टीम भावना ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। तैयार है? विश्वास बनाओ ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये चाहेगा इसका प्रमोशन है, ये चाहेगा इसका प्रमोशन है। या सुनो जब वैसा तालमेल रहेगा तभी तो उम्मीद करें ऐसे करेंगे। अब बात आती है टीम में क्या क्या रीजन होता है? जी बताइए कौन 3 रीजन होता है? प्रोफेशनल रीजन, कल्चर रीजन, इमोशनल रीजन। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। तैयार है? चलिए इस काम को आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या रीजन है आपको करने का, मेरे को नहीं पता। रीजन के बारे में आइए एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? मेरे दोस्त पहले क्या होता था, हर एक जब ना उत्साह होता था, जब मेले लगते थे ना, तो पहले राजपाट होता था ना, तो पहले राजा लोग हर एक प्रकार का ना ठीक तरह तरह का ना वहां पर ना एथी कराते, क्या होते थे, कहीं कुश्ती कराते थे, कहीं है ना ठीक दंगल कराते थे, कहीं हो सकता है कि रेस दौड़ कराते थे। तो पहले के क्या था मेरे दोस्त, राजा में क्या करते थे, दंगल कराते थे, रेस कराते थे, किसी चीज का बाजी लगाते थे, जुए पहले लोग बहुत ज्यादा खेलते थे। ये सुनो तो इस तरीके से मेरे दोस्त पहले के राजकाल में क्या होता था, राजा होते थे, जब उनके यहाँ जब मेले लगते थे ना, तो उसमें घोड़े के रेस जिताया जाता था। क्या होता था? घोड़े के रेस दौड़ाया जाता था। राजा अपने अपने गांव से, हर एक गांव से राजा आते थे और उस मेले में
जब मेरे दोस्त मेला लगता था, उस मेले में रेस होता था, रनिंग होता था, और उसमें जो जिसका घोड़ा सबसे फर्स्ट नंबर पर है वो राजा विजेता कहलाता था। ये सुनो, इस तरीके से प्रक्रिया मेरे दोस्त चल रहा था। हर एक राजा मेरे दोस्त अपने अपने गांव से मेले लाते थे, घोड़े लाते थे। उस मेले में क्या करते थे, घोड़े को रेस लगाते थे और उस राजा क्या करते थे, रनिंग कराते थे। जो राजा के घोड़ा पहला बार में, फर्स्ट बार में सबसे पहले उस झंडे को, उस लकीर को पार करता था, वो राजा विजेता कहलाता था। ये सुनो, ऐसा सिचुएशन चल रहा था, प्रक्रिया चल रहा था, समय गुजर रहा था। अचानक एक दिन का बात होता है, मेला आ गया। सब राजा ने अपने अपने गांव से घोड़े इकट्ठा कर लिए, व्यवस्था कर लिए, घोड़े का इंतजाम कर लिए। लेकिन जो राजा हमेशा जीतता था ना, उसके पास उस बार के मेले में ना घोड़ा ही नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था? घोड़ा ही नहीं मिल रहा था। जब घोड़ा नहीं मिल रहा था ना, हदास निराश परेशान राजा चिंता में पड़ गया। क्या बात है, नेक्स्ट 2 दिन बाद मेले आने वाला है। सब राजा ने अपने अपने घोड़े इंतजाम कर लिए, रनिंग के लिए व्यवस्था कर लिए, हमको तो घोड़ा मिल ही नहीं रहा। इस तरीके से हदास निराश बैठे हुए थे। उस रास्ते उनके महल से किसान गुजरा। गुजरने के बाद देखा राजा साहब इतना हदास निराश परेशान बैठे, क्या बात है। जब वो देखने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले वो किसान ने राजा साहब से मिला। मिलने के बाद, राजा साहब क्या बात है, आप तो इस गांव के राजा हैं, आप क्यों परेशान है? मेला आने वाला 2 दिन बाद, आपको तो खुश हुई होनी चाहिए कि आप हर बार जीत जाते हैं मेले में। यह सुनो, तो सच बात है, हम हर बार जीत जाते हैं, लेकिन इस बार जीतने वाले नहीं है। तो किसान आश्चर्यचकित हुआ, बोले क्या बात कर रहे, जो हर एक बार जीतता है वो बोल रहा है इस बार नहीं जीतेंगे, कारण क्या है? तो कारण यही है कि घोड़ा नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? घोड़ा नहीं मिल रहा है रनिंग के लिए, रेस के लिए। तो वहां क्या किया जाए? किसान ने बोला, बस इतनी छोटी सी बात, ये जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दीजिए। यह सुनो, ये जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दीजिए। आप तैयारी करिए रनिंग के, आप ऐलान करिए रनिंग के मेले का, घोड़ा मैं दूंगा। बात है कि नहीं? वो भी गया, घोड़ा कहीं नहीं मिला भाई। एक गधे को पकड़ लाया। किसको? किसको पकड़ लाया? पीछे वाला भैया। किसान ने किसको पकड़ कर लाया? गधे को पकड़ कर लाया। पकड़ कर लाने के बाद उसको नहलाया धुलाया, शैम्पूल साबुन से, क्रीम पाउडर लगा के, डेंटिंग पेंटिंग लुक दिया, घोड़े का नाल लगाया, जाबी लगाया। वो गधा घोड़ा जैसा दिखने लगा। कैसा दिखने लगा? गधा घोड़े जैसा दिखने लगा। उसको भी लगता है आज मेरी शादी होने वाली है, इसीलिए मैं सज रहा हूं, दुल्हा बन रहा हूं। ये सुनो, बात है कि नहीं? उसके मन में लाभ फूटने लगा, अब तो मेरी शादी होने वाली है, इतना दिन से तो कोई है कि नहीं, पूछा भी नहीं। अब उसको रहा नहीं गया, वो बोला भैया कब चलना है, मैं तो दुल्हा बन गया, शादी कब होगी? चुप, तेरे को शादी होना है ना, घोड़े के साथ रेस दौड़ना है। क्या दौड़ना है? बात है कि नहीं? तब गधा खुश होगा, मैं गधा घोड़े के साथ रेस जीतूंगा। मैं गधा घोड़े के साथ कैसे रेस जीत सकता हूं? गधा ताकतवर, बड़े छलांग लगाने वाला, मैं तो गधा हूं, मैं तो आज तक रनिंग दौड़ा नहीं हूं। कोई बात नहीं, तेरे को दौड़ना है। बोला ठीक। अब बोला इतना नहला दिलाया, सजा दिया, तो कोई बात नहीं, तो मैं तो ऐसे भी जानता हूं कि मैं गधा हूं, दौड़ नहीं पाऊंगा। अब इसका मन है तो ले चले, क्या जाता है? बात है कि नहीं? मेला आ गया। नेक्स्ट दिन वहां मेले में ले जाया गया। ले जाने के बाद वहां जब रनिंग कंपटीशन, वहां फील्ड में लाइन से घोड़े लगे हुए थे, 1 नंबर राजा का स्थान था, क्योंकि हमेशा जीतता पाएगा। गधे को 1 नंबर पर रख दिया गया। इधर से देखा विशाल विशाल ताकतवर घोड़े लगे हैं, गैर नजर दिखा रहे विशाल ताकतवर बहुत बड़े शक्तिशाली घोड़े लगे हैं। अपने और दुख में देता है, मैं कैसे रेस जीतूंगा?
इस तरीके से नजारा देखने के बाद कोई बात नहीं, जो बोला है तो थोड़ा सा दौड़ लेंगे, बस पिछड़ जाएंगे, है कि ना? उसको क्या पता कि उसको क्या पता कि हम ही को तेज दौड़ना है कि ना? बात है कि नहीं? अब वो क्या किया, समय आ गया रनिंग का, अब ऋषि बनने वाला, सब राजा अपने अपने घोड़े के पास खड़े। अब किसान ने क्या किया, ऋषि बजने से पहले और राजा साहब को वहां घोड़े के पास, गधे के पास खड़ा किया। सभी राजा ने अपने अपने घोड़े के पास खड़े हो गए। अब सीटी बजने वाली थी, और किसान ने बोला, ये लाल पटली लीजिए। बात है कि नहीं? ऋषि बजने से 2 मिनट पहले इस गधे को पेच उठाएगा, जो पटली में लाल मिर्च का पाउडर है इसके पीछे में डाल दीजिएगा। ये सुनो, समझ में आ रहा है? राजा ने वैसे ही किया, जैसे ऋषि बनने वाला था 2 मिनट पहले पेच उठाया, लाल मिर्च का पाउडर पटली से निकाला, डाल दिया। ये सुनो, डालने के बाद 2 मिनट बाद ऋषि बजा। ऋषि बजने के बाद दौड़ना, रनिंग शुरू हुआ। रनिंग शुरू होने के बाद पता चला, कुछ ही पल बाद नजारा देखने को मिला, सब घोड़ों, सब गधे, सब घोड़ों से पहले तो गधा रेस जीत रहा है, रेस आगे दौड़ रहा है। हेलो, अब उसको जलन महसूस, कोई भी जानवर आपने देखा होगा दौड़ता है ना, तब कुछ उठा कर दौड़ता है, उठा कर दौड़ता है ना। अब वो दौड़ रहा है, जितना ज्यादा जलन उतना तेज दौड़ रहा है, जितना तेज दौड़ रहा है उतना उसको कहने के आराम महसूस मिल रहा है। सुनो, अच्छा लग रहा है, और जितना उसको अच्छा लग रहा है उतना तेज दौड़ रहा है, जितना तेज दौड़ रहा है उतना मेरे दोस्त उसको जलन महसूस हो रहा है, जितना जलन महसूस हो रहा है उतना तेज दौड़ रहा है, जितना तेज दौड़ रहा है उतना उसको आराम मिल रहा है। या सुनो, एक ऐसा समय आता है, कुछ ही देर बाद वो गधा को उस मंजिल भी पार कर लिया, झंडा को भी पार कर लिया, लकीर भी पार कर लिया, कहाँ रुका पता भी नहीं चला। या सुनो, अभी लाल मिर्च के पाउडर की बात हो रही थी ना, कि गधाई के पिछवाड़े में डालने के, काफी लोग हंस रहे थे, काफी लोग हंस रहे थे। नहीं, वो गधा था, वो गधा है, गधा था, उसको पता था कि हम रनिंग नहीं जीतेंगे, किसान को भी पता था कि रनिंग नहीं जीतेगा, राजा को भी पता था गधा रनिंग नहीं जीतेगा, लेकिन उसको रीजन पता चला। रीजन क्या था? जलन। रीजन क्या था? तकलीफें। रीजन क्या था? बहुत तेज दर्द। रीजन क्या था? लाल मिर्च के जलन। वो जलन उसको दौड़ने पर मजबूर कर दिया। हेलो, वो जलन उसको रुकने नहीं दिया, दौड़ने पर मजबूर कर दिया, रेस जीतने पर मजबूर कर दिया, तेज दौड़ने पर मजबूर कर दिया। इस स्टोरी से मैं आपको ये सिखा रहा था, आप क्या सोचकर इस काम को कर रहे हैं, किस रीजन के साथ आप काम को कर रहे हैं, ये मेरे को नहीं पता है। हाँ, चाहते हैं आपको कामयाब होना, इस प्लेटफॉर्म से रिजल्ट लेना, चाहते हैं कुछ बेहतर करना, तो मेरे दोस्त उस गधे के जलन के भांति आपको भी अपने पिछवाड़े में नहीं, अपने दिलो दिमाग में, अपने उस घर के हालातों को देखकर, घर के स्टेटस और कंडीशन को देखकर, गरीबी को देखते हुए मेरे दोस्त आपको भी उतना ही तेज दौड़ना होगा। अगर तेज कब दौड़ेंगे, आप रीजन पता करिए कि मैं इस काम को कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, वो रीजन चेक करिए। आपने यहाँ पर बैठा हूं तो क्यों बैठा हूं, ये खाना खा रहा हूं तो क्यों खा रहा हूं, ये 10 लोग के बीच में सो रहा हूं तो क्यों सो रहा हूं। हेलो, यहाँ ऑफलाइन के डाटे सुनने को मिल रहा है, क्यों सुन रहा हूं। आप रीजन पता चलेंगे करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, तो आप यहाँ में टाइम पास नहीं करेंगे, मोबाइल में समय नहीं देंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, ऑफलाइन पर उंगली नहीं करेंगे, आप खुद दौड़ेंगे उस गधे के बात। ये सुनो, बात समझ में आ रहा है? उस रीजन को पता करिए। जो आ रहा है ना आपसे बाद में भी, आप पहले प्रमोशन ले रहा है ना, उसको रीजन पता है कि जो पैसा लाया हूं कर्ज पर लाया हूं, जो पैसा लाया हूं ब्याज पर लाया हूं, जो पैसा लाया हूं 10% सूद ब्याज पर लाया हूं, मम्मी पापा के पास पैसा नहीं था, भीख मांग कर दिए हैं लोग।
जिसको वजह से वो तेज दौड़ रहा है आपसे, लापरवाही नहीं कर रहा, आप लाइन की बातें सुन रहा है, प्रमोशन ले रहा है, चेक बना रहा है, आप वहीं पे वहीं है, तो आप रीजन पता करिए। और रीजन आपको पता नहीं है तो आप, मेरा कहना है आज के आज इस फील्ड को छोड़कर भाग जाइए, चले जाइए। ये टाइम पास मत करिए, आप रीजन पता करिए, क्या रीजन है, क्या कारण है, क्योंकि बेगर कारण का कोई कांड नहीं होता है, अब बेगर के कांड के कोई कारण नहीं होता है, अब ना कोई कर्म होता है। यस नो? तैयार है? रेडी है? समझ में आया? तब मेरे दोस्त आप रीजन पता करिए, क्या रीजन है, क्या कारण है। तो कारण नहीं है कि हालात सही नहीं है, कारण नहीं है तो गरीब है, कारण नहीं है मेरे दोस्त घर का स्टेटस सही नहीं है, कारण नहीं है तो मिडिल परिवार के हैं, कारण नहीं है लोग समाज में अच्छे से हमको इज्जत नहीं है, कारण नहीं है कि लोग हमारे नजर में हम गरीब है, नीच है, कारण नहीं है तो लोगों को हम बराबरी नहीं कर सकते, कारण नहीं है जो जब चाहते हैं वो हमारी चाहत पूरी नहीं होती है, कारण नहीं है कि हमारे समय से जरूरतें पूरा नहीं होता है। यस नो? तब कारण पता करिए, रीजन पता करिए। जब रीजन पता करेंगे तो आप उम्मीद करिए, मैं उम्मीद करता हूं ना कि आप कभी लापरवाही नहीं करेंगे। क्योंकि गधे के पास वो रीजन था, दौड़ने पर मजबूर किया, आपको भी जब रीजन पता चल जाएगा प्रमोशन लेना पर मजबूर करेगा। और कुछ ऐसे भी जिद्दी किस्म के लोग होंगे, इस 2 दिन के अंदर में भी ना प्रमोशन छूट रहा होगा ना, जिद्दी बन जाएंगे, कारण पता चल जाएगा। आप होली को त्यागे हैं, पर्व को त्यागे, रोजा को त्याग रहे, तो मेरे नवरात्र को त्याग रहे, नमी को त्याग रहे, तो मेरे दोस्त आपको रीजन पता चल जाएगा ना, तो आप 2 दिन के अंदर भी प्रमोशन लेकर खड़ा हो जाएंगे। यस नो? बात समझ में आ रहा है? जब आपको कारण पता चल जाएगा, कर्म करने से कोई रोकने वाला नहीं है। कर्म करने से आप लापरवाही नहीं करेंगे, कर्म करते समय आप गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि किसी ने कहा है कर्म करो तो फल मिलेगा। हेलो, समझ में आ रहा है? किसी ने सच्ची कहा है, अरे कर्म करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। हेलो, कर्म करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। मुसीबतों का सामना रीजन पता करके करना मेरे दोस्त, क्योंकि SHPL में हर गरीबी का हल मिलेगा, हर गरीबी का हल मिलेगा। तैयार है SHPL कमांडो? रीजन पता करेंगे? तो आपको एक प्रोफेशनल रीजन, कल्चरल रीजन, इमोशनल रीजन आपको ऑलरेडी पता है, बताया भी जाता है। नहीं पता है तो मेरे दोस्त ऑफलाइन से जाकर पता कर लीजिएगा। ये सुनो, तैयार है? आगे चला जाए? तो नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कि टीम में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। सुनो, समझ में आ रहा है? क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। सुनो, क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए? अब लग रहा है कि सकारात्मक सोच, ये सुनो, सकारात्मक नजरिया, सकारात्मक ऊर्जा, हंसता मुस्कुराता, हंसता मुस्कुराता, पीछे वाला टोपी वाला भैया हंसता मुस्कुराता,
टोपी वाला भैया हंसता मुस्कुराता, समझ में आ रहा है? हंसता मुस्कुराता। बात आती है सकारात्मक सोच, बात सही है? सकारात्मक सोच क्या होता है? किसी भी चीज के बारे में अच्छे सोचना। चलो बैठ जाइए, आप बताइए सर, सकारात्मक सोच क्या होता है? बैठ जाइए जी सर, टोपी वाला पीछे। हाँ बताइए सर, सकारात्मक सोच किसे कहते हैं? क्या होता है सकारात्मक सोच? जी पीछे वाला भैया टोपी वाले, हाँ खड़े हो जी। सकारात्मक सोच किसे कहते हैं? जी सर, जी पीले वाला शर्ट, हाँ सकारात्मक सोच क्या होता है? एग्जाम्पल। जी सर सबसे पीछे सर, जी सकारात्मक सोच क्या होता है? बैठ जाइए, बैठ जाइए। कौन सा पॉइंट था? सकारात्मक सोच। सोच की बात नहीं है रही, सकारात्मक सोच, क्योंकि हमारा सोच में ही मेरे दोस्त लोग दो प्रकार का होता है, बात है कि नहीं? वहां सोच है मन विचार, कोई काम करने जाएंगे ना आपको दो प्रकार का वहां विचार उत्पन्न होगा। एक बोलेगा अरे काम नहीं करना चाहिए, एक बोलेगा नहीं सही है कर लेना चाहिए, सही बात है कि? तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों उत्पन्न हो रहा है, विचार दोनों उत्पन्न हो रहा है। तो हमें सकारात्मक सोच की बात हो रही है, जहां पर आप मेरे दोस्त मेहनत कर रहे हैं, किसी भी काम के बारे में आप 99% आप सही सोचे, 1% गलत सोच ले रहे हैं। नकारात्मक अगर आप सोच रहे हैं तो 99% सोच भी मेरे दोस्त खत्म हो जाएगा। या सुनो, 99% सकारात्मक सोच का हुआ, 1% उसको खत्म कर दिया। सुनो, बात समझ में आ रहा है? चलिए मैं आपको एक पॉइंट दिखा रहा हूं। चलिए बोर्ड साफ हो गया? साफ हो गया? चलिए क्या दिख रहा है? इनको बूंद दिख रहा है, काली बूंद नजर आ रही है। क्या दिख रहा है? ब्लैक बोर्ड पे डॉट। नहीं, इनसे पता चला इतनी बड़ी बूंद है, इतना बड़ा बोर्ड जो है ना, तो छोटी सी काली दिखाई दे रही है, उतना बड़ा बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। बात है कि नहीं? इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड है, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, उनको काली थोड़ी सी बूंद दिखाई दे रही है, डॉट दिखाई दे रहा है। बात है कि नहीं है? इस समय क्या बोला तो बोर्ड इतना बड़ा है, यानी 99% सही है। 99% क्या है? सही है, लेकिन 1% थोड़ी सी काली बूंद है ना, तो उनको बूंद दिखाई दे रहा है। या सुनो, इस समय आपको यही सिखा रहा था, उसी तरीके से जिस काम को आप करें, कोई भी काम आप करें मेरे दोस्त, आप अगर 99% सोच रहे हैं सही, 1% भी अगर मेरे दोस्त गलत सोचेंगे तो आपके साथ गलत ही होगा। या सुनो, क्योंकि 1 ग्राम दूध में ना 1 बूंद भी जहर पला जाए ना, तो दूध रहेगा ना अच्छा खासा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा ना। इसी तरीके से आपका काम है, अगर प्रमोशन के लिए सही सोच रहे, सकारात्मक सोच रहे, प्लानिंग के साथ, तालमेल के साथ, योजना के साथ, मेरे दोस्त रीजन भी पता चल गया,
कि क्या रीजन है तो प्रमोशन लेने पर मजबूर कर दे रही है, काम करने पर मजबूर कर रही है, क्या कारण है ऐसी पता चल गया। अगर आप सोच रहे हैं तो 100% आपको सकारात्मक सोचना होगा। या सुनो, चलिए अब बात आती है नजरिया, सकारात्मक नजरिया की। तो नजरिया क्या है, चलिए चेक कर लिए गए नजरिया, चेक कर लिए गए जी सर, खड़े हो जाइए जी। तो आप ना आपके आगे जिनका सेशन पहली बार था तो अपलाइन भी चेक कर लेंगे, जिनका पहली बार, दोबारा नहीं पहली बार, वो खड़ा हो जाएंगे। बस बस एक लोग तो मैंने बोला भाई, चले आप भी खड़े रहिए, तो आप बैठ जाइए। चले बस, अब इसके अलावा कोई खड़ा नहीं होगा। चेक कर लिएगा, सब लोग साइलेंट रहेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सब लोग साइलेंट रहेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, बातचीत नहीं करना है, ठीक है। चलिए जी सर, लड़की के दोनों टांग के बीच में क्या होता है? हंसना नहीं है, मैंने बोला ना। जी सर, शादी हो गई है? चलो बुरा मत मानिएगा, शब्द सही मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। बात है कि नहीं? बीबी आपके है? बात है कि नहीं? आपके बीबी के दोनों टांग के बीच में क्या है? हंसना नहीं है भाई। शादी हो गया? नहीं हुआ? चलिए आपसे क्वेश्चन करें। आप घर पर हैं, आपका पर्सनल रूम है, उस रूम में आपके अलावा कोई जाता नहीं है। बात को समझिएगा। गलती से अचानक एक दिन आपकी सिस्टर आप ही के रूम में, बात को समझिएगा, गलती से आपके सिस्टर आप ही के रूम में नंगी चारपाई पर सोई है, आपका मोबाइल आपके रूम में है, मोबाइल पर इमरजेंसी कॉल आ रहा है, उस मोबाइल को लाकर बात करना है, कैसे? चारपाई है ना, क्योंकि वो चारपाई जो है बिना बचकर। चलिए जी सर, लड़की सलवार के नीचे क्या पहनती है? पाया। गुड। पहले है? चलिए, लड़की के दोनों टांग के बीच में क्या होता है? गुड, एक बार ताली होनी चाहिए। क्या होता है? घुटना। या सुनो, दोनों टांग के बीच में है ना, बीच में घुटना है, ठीक है। चलिए बैठ जाइए, आप जिनसे पूछ लिया बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। चलिए जी सर, बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। अब बाइक चलाते हुए बहुत तेजी से आप जा रहे हैं, आपको यहां से दिल्ली जाना है, बाइक चलाते हुए आप लोग जा रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं। अचानक देखा कि रोड के किनारे लड़की बैठी हुई है पत्थर पर, आप गए उसके सलवार उठाए, आपने देखा लड़की आपसे सॉरी भी बोली, क्या देखा? क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, आप ही से पूछा है ना, क्वेश्चन सेम है। किसने बोला? आप। चलिए ताली होनी चाहिए, किलोमीटर देखा। समझ में आया? चलिए जी सर, लड़की को कपड़ा उतारते हुए देखे? देखे? कहाँ?
अच्छा, छोटी बच्ची बहन को। अब बड़े लड़की को बड़े लड़की को देखे कहाँ? साइलेंट रहिए। कहाँ देखें? साइलेंट रहिए। कहाँ देखें सर? भेजो सब, भेजिए सब लोग। सर कहाँ बोले थे? टीवी पे। चलिए, नहीं देखना है, ठीक है? देखना है रियल में देखिए, ठीक है? टीवी पर नहीं देखना है। बात समझ में आ रहा है? आपसे नहीं, रियल में देखना है, टीवी पर नहीं देखना है, ठीक है? नहीं तो दुबले पतले हो जाएंगे। क्योंकि सब लोगों ने देखा है रंगली से कपड़ा उतारते हुए छत पर डाला होता है, धोकर कपड़ा उतारते हुए। सरो मैंने थोड़ी बोला था शरीर से कपड़ा उतारते हुए देखे हैं। बात समझ में आ रहा है? चले, सबका आंसर मिल गया। चले आगे चलते हैं। आपका मेरे दोस्त नजरिया, तो आपको सकारात्मक नजरिया होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? सकारात्मक नजरिए के साथ आप काम करिए। कोई भी काम अगर बोला जा रहा है उसमें सकारात्मक देखिए। बात है कि नहीं? चलिए आगे चला जाए। आगे 2 पॉइंट बहुत ही खूबसूरत है। ऊर्जा क्या है? सकारात्मक ऊर्जा, हंसता मुस्कुराता। बात है कि नहीं? कौन सा पॉइंट है? सकारात्मक ऊर्जा। बात है कि नहीं? चलो ऊर्जा की बात हो रही। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा कहां से आता है? ये सारे चीजें जानना है। चलो आप सर खड़े हो जाइए जी। ऊर्जा कहां से आता है? ऊर्जा क्या है? ऊर्जा किसे कहते हैं? बैठ जाइए। आप सर खड़े हो जाइए। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कहां से आता है? किसे कहते हैं? ऊर्जा मिलता कहां से? ऊर्जा हमारे दिमाग में इच्छा उत्पन्न करती है। कहां से मिलता है ऊर्जा? आपका दिमाग के बत्ती कहां से ऊर्जा लाता है? दिमाग कैसे चलता है? बोलिए। नहीं पता है? सोच से चलता है। सोच से चलता है। सोच कैसे काम करता है? जी सर, ऊर्जा किसे कहते हैं? कहां से आता है ऊर्जा? दिमाग में। दिमाग कैसे काम करता है? एक चीज को इससे ध्यान रखना चाहिए। कैसे ध्यान? ऊर्जा कहां से आपके आता है शरीर में? वही मकसद होती है जो हमारे अंदर जो होना चाहिए। किसी को पता है? जी सर बता दीजिए। ऊर्जा हम खाना खाते हैं। गुड। कहां से आता है हमारे शरीर में ऊर्जा? चलिए बैठ जाइए। खाद्य पदार्थ से। कहां से आता है? चलिए बैठ जाइए। अब ऊर्जा खाद्य पदार्थ से आता है। आज तक आपने जो काम किया है ना, आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, एनर्जी नहीं है, पावर नहीं है, वो शक्ति नहीं है। आप शक्तिहीन हो गए। आप शक्तिहीन बनना चाहते हैं या शक्तिशाली? शक्तिशाली। क्या बनना चाहते हैं? कुछ लोग बोल नहीं रहे। क्या बनना चाहते हैं? अभी भी कुछ लोग नहीं बोल रहे। क्या बनना चाहते हैं? शक्तिशाली। अब शक्तिशाली बनेंगे कैसे? ऊर्जा कैसे आएगा? पावर कैसे आएगा? क्योंकि आप तो जो खाना खाते थे, यहाँ आने से पहले देखिए हमारा समाज कैसे अपने वो शक्तिहीन होता है, कैसे ऊर्जाहीन होता है, कैसे पावरहीन होता है। पावरहीन मतलब उसके अंदर का शक्ति खत्म, ऊर्जा खत्म, ताकत खत्म। या सुनो, देखिए हमारा पूरा समाज क्या करता है? उस टी4 टाइट सुबह में खाना खाया, क्लियर है? तो सुबह में खाना खाया, एनर्जी में आ गया, टी4 टाइट हो गया। सही बात है? अब वो क्या करता है? उस ऊर्जा को
रूपांतरित कर देता है। क्या कर देता है? रूपांतरित कर देता है। रूपांतरित मतलब अपने अंदर की ऊर्जा में इस ऊर्जा में डाल देता है। यस नो? क्या लगता है कितना शक्तिशाली है कि नहीं है? लेकिन क्या लगता है इसमें ऊर्जा डाला गया तभी तो शक्तिशाली है। अब ऊर्जा कैसे डाला गया? 8 घंटा वर्क करने के बाद। क्या करने के बाद? आपका अंदर की ऊर्जा कैसे खत्म हो गया? 8 घंटा वर्क किए। इस पॉइंट को समझ लीजिए, दोबारा कभी आप निगेटिव नहीं होंगे। पॉइंट का बोला ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा। आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं है। हमारा समाज है, आप सब यहाँ आने से पहले उस सिस्टम पर काम कर रहे थे। यहाँ आपने ऊर्जा लिया, वहां ले जाकर दिया। आपने घर से ऊर्जा लिए, कंपनी फैक्ट्री में ले जाकर दिए। आपने ऊर्जा यहां से लिए, खेती किसानी में मेहनत मजदूरी में ऊर्जा दिए। आपको ऊर्जा दिए तो पैसा लिए। यस नो? पैसा लिए तो खाद्य पदार्थ लिए, और खाद्य पदार्थ लिए तो शरीर को दिए, और शरीर ले जाकर फिर कंपनी फैक्ट्री में दिए। यस नो? सिस्टम समझिए, सिस्टम समझिए। पहले आपने ऊर्जा लिया और कंपनी में दिया, और कंपनी में दिया तो पैसा लिया, और पैसा लिया तो खाद्य पदार्थ फिर शरीर को दिया, और शरीर से ले जाकर फिर ऊर्जा कंपनी में दिया। यही काम हो रहा था। यही काम हो रहा था। अब 50 साल 40 साल का हुए तो ऊर्जाहीन हुए, शक्तिहीन हुए, ताकतवान हुए। यानी ताकत आपके अंदर, या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वहां पर क्या हुआ? ऊर्जा लेन देन का प्रक्रिया चल रहा था। यह सुनो, आपकी ताकत को छीन लिया गया, ऊर्जा को छीन लिया गया, शक्ति को छीन लिया गया। आप यहाँ आने से पहले ऊर्जा देने वाला काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ऊर्जा देने वाला काम कर रहे थे। और ऊर्जा दे देकर, शक्ति दे देकर, ताकत दे देकर आप ताकतवरहीन हो गए। बात है कि नहीं? और जिसको ऊर्जा दी है, कंपनी के मालिक ऊर्जा ले लेकर ताकत ले लेकर ताकतवर हो गया, शक्तिशाली हो गया। पावर ले लेकर, आपके अंदर का पावर ले लेकर वो पावरफुल बन गया। बात है कि नहीं? इस पॉइंट को समझिए। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जैसा शहरों में गए, आपने खाना बनाया, खाया। जैसे देखिए शाम को जो ड्यूटी करके आते हैं ना, लाड़ पुआर होता है, लगता है कि 4 महीने के कोई मार को रखा हुआ था। यस नो? लाड़ पुआर हो गए, काम करने की हिम्मत नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी गए रूम पर, काचे पाके बनाए, फिर खाए, फिर थोड़ा सा टाइट हो गए। यस नो? टाइट हो गए, सुबह से फिर उठे, जो ऊर्जा खाए थे वो तो मेंटेनेंस हो गया। फिर आपको सुबह में गए, खाली कराए, फिर आए, खाए, और फिर ताकत हो गए, ले जाकर कंपनी फैक्ट्री में दिया है। बात है कि नहीं? कंपनी फैक्ट्री में दिया है, ड्यूटी करके आए, लग रहा था कि मुंह चोखा हो गया है। ऐसा हो जाता है ना? मुंह चोखा, लाड़ पुआर। बात है कि नहीं? ऐसा हो जाता है, लगता है किसी ने बलात्कार करके भेज दिया है। इस तरीके से चेहरा, बॉडी। क्योंकि मेरे दोस्त जो जिस एनर्जी में आप ड्यूटी करने गए थे, क्या उस एनर्जी में ड्यूटी करके आए थे कभी? बोलिए सर, आए थे? आप भी बोल रहे रियल भी है। जिस एनर्जी में आप ड्यूटी करने गए थे, उस एनर्जी में आए ही नहीं, क्योंकि एनर्जी तो दूसरे में डाल दिए, कंपनी फैक्ट्री कारखाना में डाल दिए। तक आपके अंदर ऊर्जा कहां से रहेगा? बात समझदार है? आपके अंदर ऊर्जा कहां से रहेगा? जिसकी वजह से आज आपको साबित होता है कि आप ऊर्जाहीन है, शक्तिहीन है, आपके अंदर ताकत, पावर नहीं है। बात समझ में आ रहा है? आप चाहते हैं कि आपके अंदर ताकत आए, पावर आए, शक्ति आए। बात समझ में आ रहा है? आप पैसे वाला व्यक्ति बने तो आज से कमिटमेंट करिए, संकल्प लीजिए तो ऊर्जा देने वाला काम नहीं करना है, ऊर्जा लेने वाला काम करना है।
कमिटमेंट करते हैं, संकल्प लेते हैं तो ऊर्जा देने वाला काम करेंगे। यस सर, ऊर्जा देने वाला काम करेंगे। इस शब्द को ध्यान दीजिए ना मेरे दोस्त, क्योंकि शब्द से इंसान दिल में उतरता है, शब्द से इंसान दिल से उतरता है। यस नो, बात समझ में आ रहा है? तो ऊर्जा देने वाला काम करेंगे कि लेने वाला? हाँ, ऊर्जा लेने वाला काम करिए, क्योंकि जो ऊर्जा लेता है वो मेरे दोस्त ऊर्जा पावरफुल, ताकतवर होता है, मालिक होता है। बात समझ में आ रहा है? और उसके पास जब कोई भी समस्या होता है, देखिए पावर कितना हो, कितनी बड़ी समस्या, एक कॉल लगाएगा तुरंत काम हो जाएगा। ये सुनो, एक रिंग गया तुरंत, जी बॉस, जी बॉस, जी सर, जी सर, जी सर, जी बॉस, जी सर, हो गया काम, समझिए पक्का। क्यों? क्योंकि ऊर्जा ले रहा है, बॉडीगार्ड रखा है, काम कर नहीं रहा है, काम ऊर्जा दे नहीं रहा है, ले रहा है। क्या कर रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो ऊर्जा देने वाला हाथ से काम करना है कि लेने वाला? देने वाला काम करना है कि लेने वाला? कौन सा काम? ऊर्जा, 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 आवाज में ऊर्जा, ऊर्जा लेने वाला। जब ऊर्जा लेने वाला काम करेंगे तो आप मेरे दोस्त पावर लेने वाला काम करेंगे तो आप पावरफुल बनेंगे। यस नो? तो चाहते हैं पावरफुल बनना, तो ऊर्जा देना नहीं है, लेना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इतना दिन तो दिए ना, क्या कर लिए? आज वो एनर्जी बचा ही नहीं है, जोश बचा ही नहीं है। कुछ हमारे सर लोग हैं, अंकल लोग हैं, पिता समान, दादा समान है, दे देकर खत्म कर लिए बेटी। अरे अब मौका मिला है, ले रहे। देखिए चेहरे पर स्माइल कितना है, बातें करें, हमेशा यहाँ खुश रहते हैं लोग। वहां ड्यूटी करने जाते थे लोग, उधर से आते थे लोग, लगता है पूरी दुनिया लूट गई है। बातें करेंगे तो ऊर्जा देने वाला काम नहीं करना है, लेने वाला काम करना है। या सुनो, हमारा समाज समझता नहीं है, हमारा इंडिया समझता नहीं है, हमारे घर परिवार समझता नहीं है। उनको पता है देने से ही मिलेगा। अरे देने से नहीं मिलता है, कभी कभी लोगे तभी मिलेगा। ये सुनो, बात समझ में आ रहा है? हमारे पिताजी इतना दिन दिए, कुछ नहीं लिए। ये सुनो, बात समझ में आए ना? देने से नहीं मिलता है, लेने से मिलता है। ये सुनो, बात समझ में आ रहा है? ऊर्जा लेने वाला काम करना है। कैसा काम करना है? चलिए, अब आपने समझ गए ऊर्जा लेना है, तब आपको आ रहा है हंसता मुस्कुराता चेहरा। यह सुनो, कौन सा पॉइंट आता है सर? लास्ट वाले भैया, टोपी वाला, कौन सा पॉइंट? पीछे से भैया, कौन सा पॉइंट? हंसता मुस्कुराता चेहरे के नाम लग रहा है कि कोई लूट लिया है, मुस्कुरा ही नहीं रहे। तो मुस्कुराहट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्योंकि अभी भी लगता है किसी ने कुछ किया है। मुस्कुराइए तो, बात समझ में आ रहा है? आपको दिक्कत जरूर है, मुस्कुरा नहीं रहे, दिक्कत है। देखिए कितना गुस्सा में है, गुस्सैले इंसान, मुस्कुरा नहीं रहे। मुस्कुराहट की बात हो रही है, समझ में आ रहा है? देखिए कैसे गुस्सा में ताक रहे हैं। मुस्कुराहट की बात हो रही है। कौन सी पॉइंट है? देखिए सर कैसे, किसकी बात हो रही है? तो मुस्कुरा के बोलिए ना। कौन सी पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? हंसता मुस्कुराता। हाँ मेरे दोस्त, हंसता मुस्कुराता चेहरा, मुस्कुराने की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है। बात समझ में आ रहा है? एक और बाहर के घटना समझ लीजिए। मुस्कुराहट की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है। अब खुशी क्या है? लोग बाहर में खुशी के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? खुशी।
अरे वो खुशी नहीं, लाइन मारते हैं। बात है कि नहीं? खुशी की बात हो रही है। खुशी किसी के गर्लफ्रेंड का तो नाम नहीं है, कोई बात नहीं, बुरा मत मानिए, उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है। खुशी यानी लाइफ में खुश रहना, चाहते जो रूपे पूरा हो जाए, जिंदगी हंसता मुस्कुराता खिले, बेहतर तरीके से चले, सही से बैठ जाए ना। बात समझ में आ रहा है? मुस्कुराहट, खुशी। अब मेरा मानना है बाहर में लोग काम करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मुस्कुरा कर करते हैं? कोई नहीं। अरे होंगे कोई अपवाद में, अरे 99 में 1%, 100 में 1% होंगे ही। 99% लोग तो ऐसे भी टाइम देखते रहते हैं, कब लंच होगा, कब छुट्टी होगा, कब लंच होगा। बट टाइम कितने लोग होते हैं ये वाला करते हैं, टाइम पास। ये सुनो, मालिक उंगली करेगा, अरे कर भी रहे साहब, कर रहे हैं, थोड़े सी 1 मिनट, बात है कि नहीं? ऐसे काम चलता है। वो मुस्कुराहट है ही नहीं, वो खुशी है नहीं, लेकिन बाहर में लोग ये सोच कर काम करते हैं, परिवार को खुश रखना है, बीबी को खुश रखना है, दीदी को खुश रखना है, मम्मी को खुश रखना है, पापा को खुश रखना है, बच्चे को खुश रखना है, परिवार को खुश रखना है, खुद खुश नहीं है। बीवी को खुश रखना है, बीबी को खुश रखना है, मम्मी को खुश रखना है, भाई को खुश रखना है, पापा को खुश रखना है, परिवार को खुश रखना है, तो खुद और खुश नहीं है तो कैसे खुशी दे सकते हैं भाई? कैसे खुशी दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? अलग है, खुश है नहीं। पर्व त्योहार आ जाए, पार्टी फंक्शन आ जाए, एक कपड़ा में 4 साल गुजार लेंगे, बीबी को दे देंगे, बच्चे को दे देंगे, खुद खुश नहीं है, अपने से एडजस्ट कर लेंगे। लोगों को रंग बिरंगे कपड़ा चाहते मन चाह देखकर खुद घुट 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 कर अंदर मर रहे हैं, घुट घुट कर अंदर मर रहे हैं, घुट घुट कर अंदर मर रहे हैं। हम चल रहे हैं परिवार को खुशी देने, परिवार भी खुश नहीं रहता है, वो दबाव में, प्यार में, दुलार में पहन लेता है। वो भी सोचता है चलो हम पहने, हमारे पिताजी नहीं पहने, हम पहने, हमारा मालिक नहीं पहना है, बीवी सोचती है हम पहने, हमारा कहीं ना कहीं हस्बैंड नहीं पहना है, भाई बहन सोचते अरे हम पहने, भैया वैसे ही काम चला रहे हैं, खुद खुश नहीं है, पहनने के बाद भी परिवार खुश नहीं है। कौन की खुशी देना चाहते हैं? कौन सा खुशी देना चाह रहे हैं? अच्छा पहनने के बाद भी परिवार खुश नहीं है, एक को देखकर टेंशन में, मालिक को जो मुखिया है घर का उसी को देखकर लोग टेंशन में, पहने तो है, खा तो रहे, लेकिन दिल से नहीं। कौन सा खुशी आप दे रहे थे? कौन सा खुशी बाहर में लोग दे रहे? कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, कभी खुश रहो नहीं, ना परिवार खुश होगा। अरे जिस प्रोफेशन, जिस धंधे को कर रहे हो उसमें तो एक बार तो मुस्कुरा के करो। अरे एक बार के मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छा आ सकता है, एक बार के मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छा आ सकता है। अरे मुस्कुरा कर काम करो मेरे दोस्त, तकदीर अच्छा हो सकता है, ये करो। बात है कि नहीं है? अच्छा किसी व्यक्ति को देखे फोटो एकदम है, कहीं ना कहीं चोखा मुंह बनाकर खींचा है, शक्ल जैसा ही हो, स्माइल स्माइल अच्छे जगह पर पोज अच्छा होनी चाहिए। अरे एक बार का तस्वीर मेरे दोस्त, एक पल के तस्वीर अगर मुस्कुरा कर खींचने से अच्छा आ जा रहा है तो जिंदगी भर मुस्कुराने से का तकदीर अच्छा नहीं हो सकता है? परिवार खुश नहीं रह सकता है? वैसे ही हमारा समाज कोई आज तक मुस्कुरा कर काम नहीं किया, पिताजी मुस्कुरा कर काम नहीं किए, जिसकी वजह से आज भी मुस्कुरा कर हमारा समाज काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से खुश नहीं है।
अरे खुश नहीं रह सकते, खुद खुश नहीं रह सकते तो खुशियां कैसे दिलाएंगे? अरे खुद आप खिल नहीं सकते गुलाब के जैसा तो कैसे लोगों को चेहरे पर स्माइल खिलाएंगे? ऐसे लो बात है कि नहीं? अरे खुद डॉक्टर नहीं है, पेशेंट को क्या इलाज करेंगे? खुद टीचर नहीं है, स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे? खुद संस्कार नहीं है, लोगों को क्या संस्कार सिखाएंगे? बात है कि नहीं? खुद आपके पास पैसा नहीं है, दूसरे के घर के गरीबी परिवार को टेंशन मिटाने की बात करते हैं, बीवी बच्चों को खुश देखने की बात करते हैं। पहले तो आप तो खुश हो जाइए, पहले आप तो खुश हो जाइए। बात है कि नहीं है? क्योंकि हेलो जो मेरे दोस्त ना कहीं ना कहीं मुस्कुरा सकता है, वही मुस्कुराहट दे सकता है। यस नो? अच्छा, रोते हुए इंसान को कोई देखकर मुस्कुराया है क्या? रोते हुए इंसान को कोई देखकर मुस्कुराया है? नहीं। रोते हुए देखकर कोई मुस्कुरा सकता नहीं है। चाहते हैं हमारा परिवार खुश रहे, घर खुश रहे, बीवी बच्चा भाई बहन मम्मी पापा खुश रहे, तो सबसे पहले आप खुश रहिए। बात है कि नहीं? जिस काम को कर रहे हैं उस काम में आप खुश रहिए, जिस प्रोफेशन में, जिस धंधे में, उस धंधे में आप खुश रहिए। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमारा परिवार, आप भी आने से पहले आप खुश होकर काम नहीं करते थे, मैं भी काम नहीं करता था, और मैं क्लिनिक पर था, डॉक्टरी का काम कर रहा था, फिर भी खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि पेशेंट ज्यादा आ जाते थे, जब भूख लगता था गुस्सा हो जाते थे। बात है कि नहीं? खाना खाने बैठे तो कोई पेशेंट आ गया एक्सीडेंट कराकर, फिर खाना छोड़कर तो लंच बॉक्स बंद करके मुंह में हाथ लगा, खून ब्लड फिर धो, फिर साफ करो। खाना खाने की दोबारा इच्छा करेगा? खाना खाने की दोबारा इच्छा करेगा? आधा खा आधा छोड़े है। बात है कि नहीं? खुद हम खुश नहीं थे। तो उसी तरीके से मेरे दोस्त, आप चाहते हैं आपका परिवार खुश रहे, आप खुश रहे, और चाहते हैं पूरे परिवार में खुशियां देना, तो खुश होना पड़ेगा। यह सुनो, बात समझ पाए ना? तैयार है? रेडी है? तैयार है? तो किसी ने सच्ची कहा है, अरे मुस्कुराहट खुशी उसी को मिलती है जो मुस्कुराना सीख ले। यह सुनो, आप मुस्कुरा नहीं रहे। अरे खुशी उसी को मिलती है जो मुस्कुराना सीख ले। अरे रोशनी उसी को मिलती है जो समय जलाना सीख ले। हेलो, खुशी उसी को मिलती है जो मुस्कुराना सीख ले, रोशनी उसी को मिलती है जो समय जलाना सीख ले। अरे मेरे दोस्त, कामयाबी उसी को मिलती है जो शीश झुकाना सीख ले, जो शीश झुकाना। चाहते हैं खुशी मिले, मुस्कुराना सीखना पड़ेगा। यस नो? इस बिजनेस में लोग कम टाइम में कामयाब होते हैं, खुशियां देते हैं। घर परिवार में मेरे दोस्त चाहते पूरा होता है तो लोग खुशी के लिए काम नहीं बल्कि खुश होकर काम करते हैं। यस नो? तैयार है? मुस्कुराकर काम करेंगे, खुश होकर काम करेंगे। हाँ मेरे दोस्त, इस बिजनेस में हर एक व्यक्ति खुश होकर काम करता है, जिसको जैसे कम टाइम में, कम वक्त में, थोड़ा सा समय में, 2 4 6 1 साल महीने में मेरे दोस्त अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में, अपने परिवार में वो खुशियां देते हैं जो मेरे दोस्त लाइफ में कभी मिला होता नहीं है। वो पैदा करने वालों को भी गर्व होता है, अरे बेटा होता हमारे बेटे के जैसा। यह सर बात है कि नहीं? जैसे खुशी का मेरे दोस्त सीखना है तो अमन सिंह सर से सीखिए। अरे खुशी इसके सीखना है तो मेरे दोस्त उमेश सर से सीखिए। खुशी के मेरे दोस्त जिंदगी सीखना है दिनेश सर के सीखिए। अरे खुशी के जिंदगी सीखना है विशाल वर्मा सर से सीखिए। अरे खुशी के जिंदगी सीखना है गौतम गंभीर सर से सीखिए। हेलो, जो कम उम्र में, कम टाइम में लोगों ने कामयाब हो गया। यस नो? हमेशा खुश रहते हैं। प्यार है तो आपको खुश रहना पड़ेगा। तकलीफें हो, मुसीबतें हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, रिजेक्शन हो,
बस एक तरफ साइड मुस्कुराना सीखना पड़ेगा। यह सुनो, अरे इतना कांटों के बीच में जब गुलाब खिल सकता है, मुस्कुरा सकता है, आपको मेरे दोस्त खुशी दे सकता है, क्या वो कांटों से भी ज्यादा तकलीफ आपके पास है क्या? नहीं, उस कांटों से ज्यादा तकलीफ आपके पास नहीं है। आप मुस्कुराना सीखिए, आप खुश होकर काम करना सीखिए, क्योंकि धंधा से बढ़कर कोई धर्म से बढ़कर कोई धंधा नहीं होता है। और धंधा को करने के लिए मुस्कुरा कर सीखिए, मुस्कुरा कर उस धंधे को कीजिए, उस काम को कीजिए, उस प्रोफेशन को उस मुस्कुरा कर करिए, खुश होकर करिए। वो प्रोफेशन, वो धंधा इतना खुशियां देगा कि आप कभी मेरे दोस्त सपना में भी नहीं सोच सकते। ये सुनो, तो उम्मीद करें मुस्कुराया जा सकता है। अभी भी कुछ लोग मेरे दोस्त ऐसे बैठे मुस्कुरा ही नहीं रहे, नहीं मुस्कुराएंगे। अच्छा, एक बार अपने लिए खूब हंसिए तो, परिवार को खुशी देने के लिए। एक मिनट, जो जितना हंसेगा उतना ही जल्दी उसको लाइफ में खुशियां मिलने वाला। हंसिए तो। चले, आप लोगों ने मुस्कुराया तो एक शायरी याद आ गया। हेलो, आप लोगों ने मुस्कुराया तो एक शायरी याद आ गया, सुना दिया जाए तो। मेरा दिल कहता है आप लोग मुस्कुराते बहुत है। या सुनो, मेरा दिल कहता है आप लोग मुस्कुराते बहुत है, और मुस्कुरा को दिल को लुभाते बहुत है। सुनो तो मेरे भाई, अभी पूरा नहीं हुआ, यानी काफी आप मुस्कुरा रहे हैं। सुनो तो छोड़ देते हैं, नहीं सुनाएंगे, सुना दे। तो मेरा दिल कहता है आप लोग मुस्कुराते बहुत है, मुस्कुरा कर दिल को लुभाते बहुत है। जी करता है मेरे दोस्त लखनऊ के 5 स्टार होटल में ले चल के आपको गुजिया और समोसा खिलाओ। मेरे दोस्त डर लगता है आप लोग खाते बहुत है, खाते बहुत। तैयार है? रेडी है? तो मुस्कुरा कर काम करेंगे, आज से मुस्कुरा कर काम करेंगे, खुश होकर काम करिए, मुस्कुरा कर काम करिए, हमेशा खुश रहिए। कुछ ऐसा करिए मेरे दोस्त, जिस गली जिस मोहल्ले में आप निकलिए तो लोग मेरे दोस्त आपके जैसा बनना चाहे, आपके जैसा लोग तरक्की करना चाहे। अपने बेटे के एग्जाम्पल आपको उदाहरण दे, अपने मेरे दोस्त भाई के एग्जाम्पल आपको उदाहरण दे, आपको मेरे दोस्त। हेलो, अरे जिस गली में चल रही है अपना पति के हेलो एग्जाम्पल आपको दे, काश वो मेरा पति होता तो कितना अच्छा रहता। यह सुनो, मुस्कुराइए, इतना खुश इतना रहिए तो मेरे दोस्त जिसका शादी हो जाए फिर भी लोग आपके लिए तरसे, तो काश से मेरा हस्बैंड होता तो कितना अच्छा रहता। ये सुनो, तो तैयार है? रेडी है? प्रमोशन होगा तो लग जाइए, रीजन पता करिए। रीजन तब तक पता ना चले तब तक मेरे दोस्त अपने काम को हाथ मत लगाइए। रीजन पता करिए, ढूंढिए, कारण ढूंढिए, और जब पता चल जाए आप लाइन को मेरे दोस्त पकड़िए, और 2 दिन के अंदर वो रीजन इतना मजबूर कर देगा आपको प्रमोशन लेने में कि आप मेरे दोस्त प्रमोशन लेकर स्टेज पर नजर आएंगे। यस नो? तैयार है? हाँ मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीखिए, खुद के दम पर मेरे दोस्त खुशी को जाहिर करना सीखिए। इतना मुस्कुराइए
हेलो। तो कम टाइम में जो आपके पूर्वज ने, आपके समाज ने, आपके खानदान में किसी ने नहीं खुशी दिया, उसका घर में, परिवार में, बीवी को, बच्चे को इतना खुशी दीजिए कि जिस चीज पर हाथ रख दिया जाए वो आपके घर वालों को, आपके परिवार को, आपके बीवी को, आपके बीवी को, आपके मम्मी को, आपके पापा को वो समान हो जाए, वो चीज हो जाए। यस नो? बात समझ में आ रहा है? यार है? रेडी है? जाते जाते एक शायरी याद आ गया, सुना दिया जाए। एक लड़का था, एक लड़की था। यस नो? एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों में बहुत गहरा प्यार था। यस नो? इतना गहरा प्यार था, दोनों ने जीने और मरने की कसमें खाई थी। यस नो? बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, किसी ने प्यार किया है? एक में खड़ा हो जाए जो जीने मरने के कसमें खाया हो। चलिए खड़ा हो जाइए। आप साइलेंट बैठ जाइए, एक लोग से सीख लीजिए। हेलो, साइलेंट। चलिए, क्या नाम है गर्लफ्रेंड का? नाम ऐसे छोटे लग रहा है कि लिस्ट में से नाम छाट रहे हैं। सलोनी। चले, इनके गर्लफ्रेंड का नाम सलोनी है, मानते हैं एग्जाम्पल फॉर वही थे, ठीक है? और इनका सलोनी थी, ठीक है? इतना गहरा प्यार, इतना गहरा मेरे दोस्त कि एक दूसरे के बगैर रह सकते नहीं है, एक दूसरे के बगैर खा नहीं सकते, कोई भी काम करेंगे एक साथ करेंगे। बात है कि नहीं? 1 नंबर से 2 नंबर तक, 100 नंबर तक कोई भी काम करेंगे एक साथ करेंगे। बात है कि नहीं? इतना गहरा प्यार। अचानक एक दिन के बात हुआ, इनके घर वालों ने और लड़की के घर वालों यानी सलोनी के घर वालों को पता चल गया। क्या नाम है आपको? सोनू। सलोनी को पता चल गया कि सोनू से चक्कर चल रहा है, घर वालों को पता चल गया। सुनो, अब सलोनी के घर वालों ने क्या किया? सलोनी को अंदर जहार बाहर आना जाना मना कर दिया। बात है कि नहीं? अब हर एक काम जो साथ में होता था आना जाना मना हो गया। बात है कि नहीं? हर एक काम अलग अलग होगा तो क्या अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा तो सोनू ने क्या किया? और बोला जिसके साथ कसमें खाए थे, वादे किए थे, जीने और मरने के मेरे दोस्त कसम खाए थे, वो अब रही नहीं, तो ऐसी जिंदगी लांगत जिंदगी जीने से क्या फायदा है? अब चला जाए, भगवान के प्यारा हो चला जाए। ये सुनो, तो सोनू ने क्या किया? खुद खुशी कर लिया। ये सुनो, सोनू ने खुद खुशी कर लिया। और खुद खुशी कर लिया तो मेरे दोस्त इनका जनाजा उस सलोनी के घर के तरफ से निकल रहा था। ये सुनो, सलोनी के घर के तरफ से निकल रहा था, दरवाजे से इनके सलोनी के दरवाजे के तरफ से निकल रहा था। तब तक इनके जनाजे से एक आवाज आया। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? इनके जनाजे से आवाज आया, तेरा वादा था मेरे वादे के पीछे। हेलो, तेरा वादा था मेरे वादे के पीछे मिलेंगे हर गली हर दरवाजे के पीछे। बात समझ में आ रहा है? सोनू के जनाजे से आवाज आया, तेरा वादा था मेरे वादे के पीछे मिलेंगे हर गली हर दरवाजे के पीछे। सारा जमाना तो था ही मेरे पीछे, तू ही एक बेवफा निकली जो नहीं थी मेरे जनाजे के पीछे नहीं। बात समझ में आ रहा है? अब सलोनी भी कम थोड़ी ना प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था। अब सलोनी भी आवाज जनाजे से सुनी तब उसको क्या बर्दाश्त होगा? अब वो सोचिए, जब हमारा महबूब, हमारा आशिक, हमारा प्यार, हमारा सब कुछ जब दुनिया में नहीं रहा तो हम मरा कर क्या करेंगे? ये सुनो, बात समझ में आ रहा है? तो सलोनी भी क्या करती है? खुद खुशी कर लेती है। सुनो, फांसी लगाती है, खुद खुशी कर लेती है। और खुद खुशी कर उसका भी जनाजा इनके जनाजे के पीछे से जा रहा था। ये सुनो, तो उसके भी जनाजे से आवाज निकला, सुनना चाहेंगे?
उसके भी जनाजे से एक आवाज निकला, सुनना चाहेंगे? तो उस सलोनी के जनाजे से आवाज था, हाँ मेरा वादा था तेरे वादे के पीछे। हेलो, हाँ मेरा वादा था तेरे वादे के पीछे, मिलेंगे हर गली हर दरवाजे के पीछे। अरे तू ही एक बेवफा निकला, मीर का भी पीछे एक बार भी नहीं देखा कि एक और जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। यार ऐसे मत करिएगा, देखिए रोने भी लगे। रेडी है? कुछ सीख पाए, समझ पाए? आपको लगा कि मैं कुछ सिखा पाया? हाँ मेरे दोस्त, जितना आपने सीखा उतना मेरे दोस्त जाइए अपलाइन के साथ लगिए, और जो मैंने एक एक पॉइंट जो सिखाया उस पर आपने काम कर दिया तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आपके प्रमोशन लेने से नाई के लाल कोई पैदा नहीं जो रोक दे जब आप खुश होकर काम करना शुरू कर देते हो। ये सुनो यार, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए पॉइंट के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक जाते जाते एक बात कहेंगे, हेलो, कि मैंने भी लगाकर दौलत के आज मैंने भी इस खेल को खेला था। हेलो, लगाकर दौलत की आज मैंने भी इस खेल को खेला था। अब कोई मेरा नाम पूछे तो बता देना मिस्टर लोकश्री, मिस्टर दिनेश सर के मीना भारती चला था।